सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में फेल हुए पावर ग्रिड के बारे में महाराष्ट्र साइबर सेल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई में ग्रिड फेल होने के पीछे मालवेयर यानी साइबर अटैक होने की बात कही है। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी मयूरेश, थोड़ी देर में मयूरेश हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर और ज्यादा जानकारी लेकर। और आपको बता दें कि जो पावर फेलियर की बात थी पिछले साल अक्टूबर में, उसको लेकर अनिल देशमुख ने कहा है कि ये साइबर की वजह से हुआ है, साइबर अटैक की बात की उन्होंने पुष्टि की है। और मयूरेश हमारे साथ जुड़े हैं। जी मयूरेश, और क्या अधिक इस पूरे मामले में जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो साइबर अटैक की पुष्टि जो है और यहाँ हम कहें कि पॉसिबल साइबर अटैक की पुष्टि जो है वो कल अनिल देशमुख ने की है। सेंटर की तरफ से जो रिपोर्ट आया था, जो स्टेटमेंट आया था, उसमें भी यही कहा गया है कि कहीं न कहीं यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है। लेकिन इसमें अहम बात ये है कि महाराष्ट्र का जो साइबर सेल है महाराष्ट्र पुलिस का, उनका कहना है कि तकरीबन 8 जीबी तक का डेटा जो है वो इसमें एमएसईबी का जो सर्वर है उसमें इन्फ्यूज़ किया गया है, उसमें डाला गया है। लेकिन सेंटर के रिपोर्ट में सीधे तौर पे कहा है कि कोई भी डेटा ब्रीच या डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एजेंसीज जो है, हम के सेंटर का जो डिपार्टमेंट है वो और महाराष्ट्र की साइबर सेल जो है, उनके बीच में कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिपेंसी मिल रही है। जहाँ पे एक एजेंसी कह रही है कि डेटा ब्रीच हुआ है, या हम कहें कि डेटा दूसरे अननोन सर्वर से 8 जीबी तक का डेटा जो है वो एमएसईबी के सर्वर में इंस्टॉल किया गया या पुश किया गया है। वही सेंटर का डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है, वो कह रही है कि डेटा ब्रीच और डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो इसी में यही देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कल कहा था कि ये प्रोविजनल रिपोर्ट है। अगर पावर डिपार्टमेंट जो एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो अगर वो चाहता है कि इसके ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो, तो अगर वो हमें वैसे इंडिकेट करता है तो हम और ज़्यादा उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन एज अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या जो कुछ उन्होंने अभी पाया, तो वो कहीं ना कहीं 12-14 ट्रोजन हॉर्स जो है वो सर्वर में उन्होंने पाए हैं। मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है वो फॉरेन आईपी से या एमएसईबी के सर्वर पे हुए हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच जो है वो उन्हें सामने आ रहा है। लेकिन वही सेंटर का कहना है कि डेटा ब्रीच नहीं हुआ। तो यही डिस्क्रिपेंसी है, और यही दिलचस्प होगा कि आगे अब सरकार इसके ऊपर, महाराष्ट्र सरकार खास करके, क्या कहती है। जी मयूरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि महाराष्ट्र सरकार क्या कहती है और आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल अनिल देशमुख की बाइट सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा था उन्होंने। सभी लोगों ने इकट्ठा मिलकर जो जांच की है, और खास करके जो स्काडा है, स्काडा सिस्टम, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जो एमएसईबी की है, उसका जो एनालिसिस किया, उसमें कुछ साइबर सैबोटेज हो सकते हैं, ऐसे कुछ एविडेंस की बातें उसमें सामने आई है। ये रिपोर्ट में उनका कहना है कि शायद चाइना ने मुंबई के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉलवेयर को इंट्रोड्यूस किया हो। मॉलवेयर मीन वायरस को इंट्रोड्यूस किया हो। इस प्रकार का प्रयास दिखता है। इस प्रकार का फाइंडिंग रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी अमेरिका ने अपने फाइंडिंग्स दिए थे।